बात अगर विश्वास, भरोसे, आस्था की है तो सबसे बड़ी बहस बीते कल से पूरे देश में छिड़ी हुई है, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया में भी जहां जहां तिरुपति बालाजी के भक्त हैं वहां वहां ये बहस छिड़ी है कि दरअसल प्रसाद में मिलावट क्यों करनी पड़ी, किसने की, कौन इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल, ये सिर्फ आस्था और विश्वास के साथ इस पर अब सियासत जो है वो भी काफी तेज हो चुकी है। पुण्य जी, आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर पूरे देश में अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसके साथ ही सियासत भी हो रही है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें मछली का तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट की पुष्टि की गई, जिसके बाद से यह बहस छिड़ चुकी है। प्रसाद को हम भगवान के पवित्र उपहार की तरह देखते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने संदेह के हजारों सवाल खड़े कर दिए। और अब यह संदेह केवल तिरुपति मंदिर के प्रसाद तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये सैंपल रिपोर्ट आने के बाद, सवाल उठने के बाद, अब जब भी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हमें ये चर्बी वाली मिलावट याद आएगी। पुनीत जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक रिपोर्ट देखिए जरा, दिन भर में क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर इसकी बिग पिक्चर भी देखेंगे। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने यह आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछले 5 साल में जगनमोहन सरकार ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। नेक्स्ट जन्मलो కాదు ఈ జన్మలోనే పనిష్మెంట్ ఇస్తాడని అలాంటి వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రం చేయడం కోసం కడాన ప్రసాదాల్లో కూడా మీరు నేను ఏదైతే చెప్పానో అలాంటి ముడి సరుకులు ఏవైతే వాడారో ఇవన్నీ నాసిరకం కాకుండా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులను వాడారు। पिछले 50 साल से कर्नाटक के एमएफ रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया। इसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक AR डेयरी फूड्स के प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। इसके बाद प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी और उन्होंने प्रसादम की क्वालिटी जांच का आदेश दिया। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश में हड़कंप मचा हुआ है। इधर अपने ऊपर लगे आरोपों पर जगनमोहन रेड्डी ने पलटवार किया कि चंद्रबाबू नायडू भगवान के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। About his 100 days of regime, he knows very well that during the course of these 100 days, Chandrababu Naidu failed on every promise what he made to the people during his election campaign. And to divert people's attention from this act of his, he had stooped down to the extent of tarnishing the image and reputation of our तिरुमला के लड्डू प्रसादम के इस विवाद के सामने आने के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सीएम चंद्रबाबू नायडू से उनकी बात हुई है और इसकी FSSAI से जांच कराई जाएगी। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है। महाप्रसाद में चर्बी की मिलावट पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गरमाई। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने जगनमोहन रेड्डी का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया तो रायपुर में सियासी बयानबाजी हुई। आज भारत का हर नागरिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है
और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी आत्मा कांप जाए। इसी अशुद्धता की जो बात आई है बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से उसमें बात आई है कि चर्बी का ऑयल उसमें मिलाया गया है, बहुत ही निंदनीय है। कड़े शब्दों में हम सब निंदा करते हैं और हम आग्रह करते हैं वहाँ की सरकार से भी और पूरे भारत देश से भी आग्रह करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आंध्र प्रदेश का तिरुपति तिरुमला देवस्थानम देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। अगर इस आरोप में जरा भी सच्चाई है तो ये बेहद गंभीर मामला है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये मामला जल्द थमने वाला नहीं है, इतना तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया। FSSAI से इसकी जांच की बात केंद्र की सरकार, केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय कर चुका है। आखिर इन सब के पीछे सबका एक ही सवाल है कि केवल देश में नहीं, दुनिया के तमाम मंदिरों में जितनी ट्रस्ट हैं, सबसे धनी ट्रस्ट को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ गई? कैसे इसकी निगरानी नहीं की गई? कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? ये भरोसे का संकट, पूरे भक्तों की आस्था से खिलवाड़, आखिर इसका जिम्मेदार कौन?